हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं फिर से एक बार आई हूँ आपका हिंदी में हेल्प करने। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के मातृ मंदिर की ओर कविता का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका कवि परिचय, सारांश और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी, जिसका लिंक इस वीडियो में नीचे दिया रहेगा। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँगी, लेकिन प्लीज़ आपको लिखते टाइम टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करना है। इंग्लिश का एक भी वर्ड यूज़ नहीं करना है। ओके, तो मैं पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। मातृ मंदिर की ओर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, फर्स्ट पैरा है, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आऊं आज। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है, जिसमें उन्होंने, कवयित्री ने माँ के मंदिर में जाने की अपनी अभिलाषा को व्यक्त किया है। पहले इसका वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्यथित मीन्स दुखी, नयन जल मीन्स नेत्रों का जल, आंसू, दुर्गम मीन्स जहाँ जाना कठिन हो, सोपान में सीढ़ियाँ, स्टेप्स, शीघ्रता मीन्स जल्दी, पद पंकज मीन्स कमल रूपी चरण, यानी कि जो देवी है उनके जो चरणों को कमल के समान कहा जा रहा है। बाधक मीन्स रोकने वाला, बैरियर। स्फूर्ति मीन्स फुर्तीलापन, भार मीन्स बोझ। मातृ मंदिर, माता की मूर्ति जिसे मंदिर, जो मंदिर में विराजमान है। दुर्बल मीन्स कमजोर, वाद्य मीन्स बाजे, अज्ञान मीन्स ज्ञानहीन, जिसे नॉलेज नहीं है। ज्योति मीन्स प्रकाश, रोशनी। स्पैरा में कवयित्री कहती हैं कि मेरा मन दुख से भरा है और आज मैं अपने मन को बहलाऊं, और उसे बहलाने के लिए मैं अपना दुख बताकर अपने हृदय का भार घटाना चाहती हूँ। मैं आज चाहती हूँ माँ के पद पंकज पकड़, यानी कि जो माँ के जो कमल समान उनके जो चरण हैं, उनके पाँव हों, आज नयन जल से नहलाऊं आज, यानी कि मैं उनको पकड़ कर अपने आंखों के आंसुओं से उसे नहलाना चाहती हूँ, उस चरण रूपी कमल को, यानी कि उनके पाँव में पड़कर रोना चाहती हूँ। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। मातृ मंदिर यानी कि जिस मंदिर में देवी की मूर्ति विराजमान है, मेरा मन कह रहा है कि आज उनका मैं दर्शन करूं। आप व्यथित, जैसे कि जो पहले लाइन है, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, मतलब कि आज जो मेरा हृदय है वो बहुत दुखी है, उसको मैं बहलाना चाहती हूँ, उसे सुख दुख बांटना चाहती हूँ, और माँ के पाँव जो कमल रूपी हैं उनको पकड़कर रोना चाहती हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन अचानक मुझे ध्यान आया, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। पर कवयित्री को अचानक ये मन में ख्याल आता है कि वो बहुत छोटी है, बहुत गरीब है, अज्ञानी है, और वहाँ का रास्ता, मंदिर तक का रास्ता बहुत कठिन है। तो वो ईश्वर से ही मांग रही है कि ईश्वर आप ही मुझे रास्ता बता दो। इस पैरा का भाव है कि कवित्री का मन आज बहुत उदास और दुखी है, और वो अपना सुख दुख माता से, यानी कि जो मंदिर में जाना चाहती है, माँ जो देवी है, उनसे वो बांटना चाहती है अपना सुख दुख,
वो रोना चाहती है, उनको पाँव में पकड़कर उनका दर्शन करना चाहती है। लेकिन उनके मन में तभी अचानक ख्याल आता है कि वो बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत दीन है, अज्ञानी है वो, और उन्हें मंदिर का जाने का रास्ता ही नहीं पता। तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान आप ही मुझे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताओ। सेकंड पैरा, मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मात्र मंदिर में हे भगवान। प्यारा में कवित्री कहती है, मैंने सुना है माँ के मंदिर तक जाने के लिए रास्ते में रोकने वाले कई पहरेदार खड़े हैं, तथा वहां जाने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। मेरे ये कमजोर पैर वहां नहीं पहुंच पा रहे, जिसका कारण हे प्रभु मेरी सहायता करो और मुझे वहां तक चढ़ा दो। और वो ये भी कह रही है, माँ मुझे जगमग जगमग ज्योति दिखाई दे रही है, मैं शीघ्र वहां पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि वहां बाजे की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन मैं कैसे वहां पहुंचूं। मैं मंदिर तक पहुंचना चाहती हूँ, माँ मुझे जल्दी ले चलो। कहने का तात्पर्य है कवित्री का कि माँ का मंदिर यानी कि जो ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है वहाँ बहुत पहरेदार खड़े हैं, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ यानी कि बहुत बाधाएं हैं, बहुत सारे असुविधाएं हैं वहाँ तक पहुँचने का। और मेरे जो कमज़ोर पैर है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं ईश्वर तक। हमें ईश्वर की रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ जो आवाज़ हो रहे हैं, जो आवाज़ हो रही है वो हमें सुनाई दे रही है, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। कहने का तात्पर्य है ईश्वर हमें दिखाई देते हैं, ईश्वर की कृपा हमें दिखाई देती है, पर हम ईश्वर तक पहुँच नहीं पाते, उनका प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, बहुत तरह का मोह माया है, बहुत सुख दुख है, बहुत कठिन रास्ता है। तो हम कवित्री ईश्वर से ही प्रार्थना करती है कि मुझे ईश्वर आप जाने का रास्ता दिखाओ, और मैं शीघ्र जाना चाहती हूँ, मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। ईश्वर मुझे सुनाई दे रहा है कि आवाज़ आ रही है, वहाँ ज्योति जल रही है, लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। ईश्वर मेरी मदद करो, तभी मैं आप तक पहुँच पाऊँगी। अब थर्ड पैरा, चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आह वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी 200 पर अभिमान, मातृ वेदी पर हुई पुकार, चढ़ा लो मुझको हे भगवान। इस पैरा में कवित्री कहती है कि मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं और माँ की प्यारी मूर्ति देखूं, और वो जो मीठी सी मुस्कान है मूर्ति पर, देवी की मूर्ति पर, वो देख के ही मेरा मन स्फूर्ति से भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और देवी ये भी कहती होगी, और वो कुछ सवाल पूछती है देवी से, क्या उसे याद आती होगी हमारी। और फिर देख कवित्री को यकीन होता है कि हाँ, देवी की तो वो संतान है, तो देवी को भी अपने संतान की जरूर याद आती होगी। और अगर देवी को नहीं याद आई तो आज वो रूठ जाएगी, और रूठ के अपनी माँ को फरियाद भी करेगी कि क्यों आप मुझे नहीं याद कर रहे हैं। और कवित्री कहती है कि भगवान मुझे मातृवेदी पर चढ़ा दो। भाव कहने का मतलब है कि मैं बलिदान देना चाहती हूँ, और मैं बलिदान के लिए भी तैयार हूँ। इस पूरे पैरा का इनर मीनिंग है कि कवित्री जाना चाहती है, बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंचना चाहती है, और ईश्वर के जो चेहरे पे जो मुस्कान है वो प्यार पाना चाहती है, क्योंकि वो प्यार पाने से भर से ही पूरा कवित्री स्फूर्ति आ जाएगी उसके शरीर में, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएंगी।
और कवित्री को ये भी मन में अंदेशा है, क्या प्रभु या जो ईश्वर है वो मुझे याद करता है? फिर कवित्री को यकीन आता है, नहीं, ईश्वर भी जरूर हमें याद करता है, क्योंकि हम तो ईश्वर के ही संतान हैं। और कवित्री ये भी कहती, अगर ईश्वर नहीं याद करता होगा तो हम उनसे फरियाद करेंगे कि क्यों वो हमें नहीं याद करता। और कवित्री वहां पहुंच कर बलिदान होना भी चाहती है, अपना जीवन भी निछावर करना चाहती है। अब लास्ट पैरा, सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। कवित्री कहती है कि माता का आवाज सुनकर वो मरने को भी तैयार है, वो उस वेदी पर बलिदान होने के लिए तैयार है। यहाँ पर देवी वो मातृभूमि को कह रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की कविताओं के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से माता को वो अपनी मातृभूमि के रूप में भी देख रही है। और कवित्री कहती है कि उनके मातृभूमि में वो किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने देंगी, भले इनके लिए उसे अपना जीवन त्यागना क्यों ना पड़े, तो जीवन का बलिदान क्यों न देना पड़े, बट वो कभी भी अत्याचार नहीं होने देगी। कहने का भाव है कि माता का आवाज सुनते ही अपना बलिदान देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगी, मातृभूमि एवं भारत माता की रक्षा के लिए मैं तैयार रहूंगी। अब कभी भी मैं अपनी भारत माता एवं मातृभूमि पर अत्याचार किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। मातृ मंदिर में पुकार हो रही है, इसलिए मुझे देश हेतु बलिदान देने के लिए भगवान मुझे अर्पित कर दो। ओके, मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, और नेक्स्ट वीडियोस में जो इसका सारांश है, इनर मीनिंग है, भावार्थ है, वो भी डिस्कस करूंगी। कवि परिचय और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगी। वीडियो सुनो और एग्जाम देने चाहो, अगर आप थॉरोली सुन लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। ओके, आप अपने कमेंट्स मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखें, इससे मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाऊँगी। ओके, बाय।